Good morning, students. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम द फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे. इसकी पहचान, इसका ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इन सभी नियमों का अध्ययन आज इस क्लास में हम लोग करेंगे. हम लोग इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस का भी अध्ययन करेंगे. तो आइए इसकी पहचान से इसकी शुरुआत करते हैं. तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए इस टेंस में यह प्रकट होता है कि कोई कार्य भविष्य काल में एक विशेष समय पर समाप्त हो चुकेगा. यदि भविष्य में समाप्त होने वाले दो वाक्यों या दो कार्यों का वर्णन हो तो भी इस टेंस का प्रयोग होगा. अतः इनमें से एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुकेगा. इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में प्रायः, हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुके होंगे आदि शब्द आते हैं. तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है. याद रहेगा आपको, इस टेंस से प्रकट होता है कि कार्य भविष्य में एक विशेष समय पर समाप्त हो चुकेगा, एक निश्चित समय पर समाप्त हो चुकेगा. अर्थात कार्य के जारी रहने का समय तो नहीं दिया होता है, लेकिन यह अवश्य स्पष्ट होता है कि भविष्य में एक विशेष समय पर इसका कार्य संपन्न होगा. और इसमें दो कार्यों का एक साथ वर्णन हो सकता है और इसमें एक कार्य दूसरे कार्य के बाद या पहले समाप्त हुआ होता है. ठीक है ना. और हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान के लिए प्रायः हम लोग चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुके होंगे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं या उनमें दिए होते हैं. तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस की इसकी शुरुआत करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका पहला नियम है साधारण वाक्यों अर्थात सिंपल सेंटेंस में जिनमें केवल एक काम पाया जाता हो अर्थात एक ही वर्ब दी होती हो को अनुवाद में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, कर्ता का प्रयोग करते हैं, फिर विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं और इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट है, कल तक हम कानपुर से लौट आएंगे. कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे. कल तक वी शैल हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर. कल तक बाय टुमारो. फ्यूचर टेंस में हम लोग कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं. वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, अर्थात आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं. बाकी अन्य सब्जेक्ट के लिए हम लोग विल का प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में. आगे बढ़ते हैं. इसमें कुछ अन्य नियम पहचानने के लिए, जैसे इसका दूसरा नियम कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम कहता है कि जिन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाए तो जो काम पहले समाप्त हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं. पहले समाप्त होने वाले कार्य की अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है, फिर विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करना होता है और फिर लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर ऑब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा यूज़ करना होता है. और जैसे एग्जाम्पल द्वारा समझिएगा, तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे. तो पहले दो कार्य हो रहे हैं. तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे. तुम्हारा पहुंचना, मैच का समाप्त करना, पहले कौन सा कार्य संपन्न होता है? ऑफ कोर्स पहले मैच समाप्त हो चुका था, इसके बाद लड़के पहुंचे थे. तो द बॉयज़ विल हैव फिनिश्ड देयर मैच. लड़कों ने अपना मैच समाप्त कर चुका, लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे. बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले. तो जो कार्य पहले संपन्न होता है उसको हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया है और जो कार्य बाद में संपन्न होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया गया है. तो तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे. द बॉयज़ विल हैव फिनिश्ड देयर मैच बिफोर यू अराइव. अराइव मीन्स पहुंचना, आना. इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल कहता है सूरज छिपने से पहले वे घर पहुंच चुके होंगे. तो वे घर पहुंच चुके होंगे सूरज छिपने से पहले, अर्थात उनका घर पहुंचना पहले संपन्न होता है, बाद में सूरज का छिपना होता है. तो इसको बनाएंगे तो दे विल हैव रीच्ड देयर होम्स. दे विल हैव रीच्ड देयर होम्स बिफोर द सन सेट्स. सूर्य छुपने से पहले.
तो इस तरह से पहले पहुंचने का काम होता है घर, इसलिए पहले इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। इसके बाद तब सूरज छिपता है, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए, ये एग्जांपल से आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करें। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करें तो इसका नियम कहता है कि ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी बनाने में विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग कर देना चाहिए। ईजी है, जैसे पुराने एग्जांपल्स थे उनमें भी बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेकर के स्पष्ट करते हैं, जैसे तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, अर्थात तुम्हारा पहुंचना और पत्र का लिखना। तो यहाँ पर हम लोग जब बनाएंगे, यू विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, यू विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी। बिफोर यू गो, तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले वह एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी। शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर बिफोर यू गो। तो क्या होता है, पहले पत्र का लिखना होता है, फिर तुम्हारा जाना होता है। जो पत्र का लिखना है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा, और जो तुम्हारा जाना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, उसके सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। उसके सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, अर्थात पहले बच्चा दूध नहीं पिया होगा तब उसका सोना हुआ होगा। जब इसको बनाएंगे तो द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, फिर क्या, उसके सोने से पहले, पहले क्या होता है, बिफोर, उसके ही सोना स्लीप्स। तो इसको हम लोग जो काम पहले संपन्न होने को होना है उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में संपन्न होना होता है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। आगे समझते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम कहता है, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या पहले दिया होता है उनकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब शैल या विल को सेंटेंस के प्रारंभ में लिखना होता है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग करना होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, क्या 6 बजे से पहले ही हम मैच खेल चुके होंगे। यहाँ पर देखिए, क्या हिंदी में क्या शब्द पहले आ गया तो उसको शैल या विल पहले लिखते हैं हम। वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। तो शैल वी हैव प्लेड द मैच बिफोर 6 o'clock, 6 बजे से पहले। शैल वी हैव प्लेड द मैच बिफोर 6 o'clock, अर्थात 6 बजे से पहले हम लोग मैच खेल चुके होंगे। हमने पहले मैच खेला होगा तब 6 बजा होगा। जो कार्य पहले संपन्न होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट में, जो बाद में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसी प्रकार दूसरा नियम कहता है, क्या सूर्य उदय होने से पहले ही वे खेत पर जा चुके होंगे। तो उनका खेत पर पहले पहुंचना होगा, बाद में सूरज निकलेगा। तो दे विल हैव गॉन टू देयर फील्ड, विल दे हैव गॉन टू देयर फील्ड बिफोर द सन राइजेस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या सूर्य उदय होने से पहले ही वे खेत पर जा चुके होंगे। विल दे हैव गॉन टू द फील्ड बिफोर द सन राइज। ठीक है ना। रोल सेकंड की चर्चा करें तो, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी बनाने में पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, अध्यापक की कक्षा में प्रवेश करने से पहले तुम प्रश्न कैसे निकाल चुके होगे। कैसे, अब बताया था मैंने, जब क्वेश्चन वर्ड टाइप में होता है तो उसको उसकी हेल्पिंग उसका क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है। क्या हो गया इसमें, पहले कैसे, हाउ के साथ क्या आएगा, विल या शैल आएगा। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यू है तो ऑफ कोर्स विल आएगा। तो हाउ विल यू हैव सॉल्व्ड द सम्स मीन्स प्रश्न का उत्तर निकालना। हाउ विल यू हैव सॉल्व द सम्स बिफोर द टीचर इंटर्स द क्लास। उसी प्रकार दूसरा कहता है, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले ही वह क्या खा चुका था। क्या की इंग्लिश में क्या होता है, वाट को पहले लिखेंगे, वाट के बाद विल या शैल, ही है तो विल, तो हो जाएगा वाट विल ही हैव ईटन बिफोर आई क्लाइंब अप द ट्री। ठीक है ना, समझते चलिएगा। जैसे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम कहता है, तीसरा नियम कहता है हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के साथ उनसे रिलेटेड नाउन्स का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके थे, कितने लड़के,
हाउ मेनी बॉयज़, बॉयज़ यहाँ पर नाउन है तो हाउ मेनी है, हाउ मच के बाद हमको नाउन को भी प्रयोग करना होता है, तो जाएगा हाउ मेनी बॉयज़ विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स, सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। हाउ मेनी बॉयज़ विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स। उसी प्रकार से रूल 4 कहता है यदि प्रश्नसूचक शब्द ही करता हो, जैसे हु मीन्स कौन, तो पहले प्रश्नसूचक शब्द फिर विल हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, याद रहेगा ना। इस प्रकार से जैसे इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे तो अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका था। पुत्र का दंड देना, अध्यापक का पहुंचना, तो पहले पुत्र का दंड देने वाला कार्य संपन्न होता है, इसलिए इसका हो जाएगा हु विल हैव पनिश योर सन, तुम्हारे पुत्र को कौन दंड दे चुकेगा। हु विल हैव फिनिश्ड योर सन, अध्यापक के आने से पहले, पहले के क्या होता है बिफोर, हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स। इस प्रकार से इसको हमको चेंज करना है। इसका नेक्स्ट रूल कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 5वां रूल कहता है यदि प्रश्नसूचक वाक्य नेगेटिव हो तब कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकेगी, विल द बेल नॉट हैव रंग, यहाँ पर हैव रंग हमारा वर्ब का कार्य कर रहा है तो उसके कर्ता के बाद लगाना होता है, कर्ता के बाद लगाएंगे तो जाएगा विल द बेल हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल द बेल नॉट हैव रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल, ठीक है ना। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकेगी, विल द बेल नॉट हैव रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको ध्यान से पढ़िएगा, 1-2 बार इसको रिप्ले करके देखिएगा और इसको ध्यान से पढ़िए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।